हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर है और ये 2021 का पेपर है। आप लोग मेरे साथ सीटेट पेपर 2 की तैयारी, अगर साइंस के लिए 3 बजे से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। साथ में 6 बजे से आपकी ईवीएस की क्लास चलेगी, लाइव क्लास, जिसमें भी आप अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप सीटेट पेपर दे रहे हैं तो इस बार जितना भी आपसे हो सके आप पेपर ये ज़रूर निकालिए, क्योंकि इलेक्शन के बाद से जो वैकेंसी की सूचनाएं आ रही हैं ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आपने ये पेपर क्लियर कर लिया तो आपके पास डायरेक्ट मौका होगा कि आप वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और एक बार अगर वैकेंसी आ जाती है तो पता नहीं कितने साल बाद फिर से आएगी। तो इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। जो भी काम करते हो, काम सबकी लाइफ में है और हम जानते हैं कि सभी टीचर्स होंगे या कहीं ना कहीं वर्किंग होंगे, कुछ लोग मैरिड हैं, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के जो भी आप लोगों से बन सके अपने मेहनत को थोड़ा सा ज़्यादा करिए। 1 घंटे देते थे, 2 घंटे दीजिए, 3 घंटे दीजिए, लेकिन इस पेपर को जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से करिए। लैंग्वेज आपका पूरा प्रीवियस ईयर पे डिपेंड करता है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे लैंग्वेज में, जितना प्रीवियस ईयर हो सकता है सॉल्व करिए, उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज के पेपर हैं वो सिर्फ प्रीवियस ईयर से निकलते हैं। अगर कोई कुछ और कहता है कि आप ग्रामर पढ़ लीजिए, व्याकरण पढ़ लीजिए, तो व्याकरण नहीं आती है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं गद्यांश और पद्यांश के बीच से ही व्याकरण के, जो आपसे पूछे जाते हैं और वो इतने ईजी होते हैं कि आप आसानी से कर लेंगे। आप इस गद्यांश को देखिएगा और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जितनी बातें मैंने कही हैं वो एकदम सही हैं। और ये हिंदी लैंग्वेज पेपर, मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी कि हिंदी को कैसे आप लोगों को गद्यांश पद्यांश सॉल्व करना है। चलिए आज की वीडियो देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साइंस की लाइव क्लासेस देखना मत भूलिएगा। ठीक है, 3 बजे से। तो पहला है, ये बाज और एक सांप की कहानी है। घायल बाज जो है वो फिर उड़ना चाहता था। उसने किसी तरह साहस बटोरकर उड़ान भरी और थोड़ी देर पंख फड़फड़ाकर उड़ने के बाद नीचे गिर गया। तो बाज क्या था, घायल था, फिर भी उसने कोशिश की। सांप ने भी ऊंचाई पर बने अपने खोखल से निकलकर अपने आप को आसमान में छोड़ दिया और नीचे जा गिरा। सांप कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख है, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा। ऐसा कौन सोच रहा है? सांप सोच रहा है, क्योंकि वो गिर गया था। केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर अपनी डींगे हाँकते हैं? किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। तो ये सारी बातें कौन कर रहा था? सांप कर रहा था। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना? न वहाँ छत है, न दीवारें, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, मेरा दिल काँप काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है? सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लेकिन होता क्या है यहाँ पे? कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही थी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। लोग मिलकर गा रहे थे, ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में
स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। तो ये थी बाज और सांप की कहानी। तो यहाँ से उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि इसी गद्यांश की कहानी पे आधारित है। अगर आप इस कहानी को अच्छे से कम समय में समझ के पढ़ लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से पूरे के पूरे नंबर ले जाएंगे सीटेट पेपर 2 में। और तरीका यही कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप जल्दी से जल्दी स्टोरी को समझ पाएंगे। तो भर पाया मैं तो सांप के इस कथन का आशय क्या है? देख लिया अब नहीं देखूंगा, मन भर गया अब नहीं उड़ूंगा, आनंद आ गया अब बैठा रहूंगा, समझ गया अब धोखा नहीं खाऊंगा। तो जो सांप था जब वो गिर गया तो उसने क्या सोचा कि भर पाया मैं तो, इसका अर्थ था कि मन भर गया अब नहीं उड़ूंगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन नंबर, आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वे कथन चुनिए जिन्हें सांप जो है वो असत्य मानता था। पहला है वहाँ ढेर सारी रोशनी थी, वहाँ कोई आधार नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वहाँ सुख ही सुख है वाला ऑप्शन, और यानी ऑप्शन नंबर 4 केवल थर्ड। तो 122 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। सांप सोचने लगा बाज अभागा था, क्योंकि उसने घायल अवस्था में भी उड़ना चाहा। वह बहुत घायल हो गया था, आज़ादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी, प्रयास करने पर भी वह उड़ नहीं पाया। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, जो आज़ादी के लिए सांप ने अपने जान की बाजी लगा दी, इसलिए और सांप जिंदा नहीं बचा। सांप सोचने लगा बाज, इसीलिए जो बाज था उसने वो उड़ा और वो गिर गया। तो सांप क्या सोचता है कि बाज अभागा था, जो उसने आज़ादी के लिए अपने जान की बाजी लगाती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 123 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, सांप के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्यों? घायल बाज उड़ने लगा था? जी नहीं। सूरज की किरणों से समुद्री जल झिलमिला रहा था। लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे, लोग सांप की समझदारी की प्रशंसा कर रहे थे। तो क्या हो रहा था? उसने क्या सुना? एक मधुर संगीत सुना जिसमें लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे। तो सांप के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 125, कीमती रक्त में दोनों शब्द क्रमशः क्या हैं? विशेष्य विशेषण, विशेषण विशेष्य, संज्ञा सर्वनाम, उद्देश्य और विधेय। तो देखिए, विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण किसी चीज़ की जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण है। तो रक्त की विशेषता क्या है कि कीमती, और विशेष्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो रक्त की। तो कीमती जो है वो विशेषण है और रक्त जो है वो विशेष्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विशेष्य और विशेषण। क्वेश्चन नंबर 126, ओ निडरबाज उपयुक्त पद में कारक की पहचान कीजिए। यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध या संबोधक। तो यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है ओ निडरबाज, बाज को संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ पे संबोधन कारक होगा 126 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है इसका व्याकरण, आप आराम से कर सकते हैं। स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है? संज्ञा, सर्वनाम, ता, उपसर्ग और एकवचन क्या सही नहीं है पूछा गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, उपसर्ग प्रत्यय अगर आप जानते होंगे तो उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे ता को इन्होंने उपसर्ग बताया है जो कि अंत में है स्वतंत्रता के, जो कि ये प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी उपयुक्त नहीं है। तो 127 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी, क्योंकि उड़ना उसकी विवशता थी, उसने इससे वह शीघ्र अच्छा हो सकता था, उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी, या उसे अपनी निडरता का प्रमाण देना था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका
128 का ऑप्शन नंबर 3, यानी उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता जो थी वो प्रिय थी। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। तो 129 यहाँ पे आपका 129 के लिए आपका ये दूसरा गद्यांश आ जाता है, और पहले गद्यांश में 128 तक था। तो दूसरा गद्यांश को भी हम फटाफट से रीड कर लेते हैं ताकि इसके सही सही आंसर हम दे पाएँ। तो जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की मौजूदगी की शिकायत नहीं करते। यह संभव है कि बिना अड़चन और चुनौतियों के दैनिक कार्य या विशेष कार्य संपन्न होते चले जाएं। जो इन अप्रिय अप्रत्याशित घटनाओं से जूझने के लिए स्वयं को तैयार नहीं रखेंगे, उनके जीवन अभिशाप बन जाएगा। वे पग पग पर चिंतित और दुखी रहेंगे और संघर्षों के उपरांत मिलने वाले आनंद से वे वंचित रह जाएंगे। ये हमारे ही लाइफ की स्टोरी है एक तरीके से, और हम सभी अपनी बहुत सारी परेशानियों में हैं, लेकिन हमें जो काम करना है, चुनौतियां हैं, उनका सामना करना पड़ता है और करना चाहिए भी। ठीक है, मुश्किल परिस्थितियों में संयम धीर व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। सन्मार्ग पर चलने वाले की राह में कम बाधाएं नहीं आती हैं। हम जीवित हैं तो कठिनाइयाँ चुनौतियाँ आएंगी, किंतु स्मरण रहे कठिनाइयों और बाधाओं का प्रयोजन हमें तोड़ना गिराना नहीं है, बल्कि हमें ये सुदृढ़ करने के माध्यम है। ये सारे जो पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपके प्रश्न बनने हैं। बाधाओं का सकारात्मक पक्ष यह है कि कठिनाइयों से निपटने में उन कौशलों और जानकारियों का प्रयोग आवश्यक होता है जो सामान्य अवस्था में सुषुप्त निष्क्रिय पड़ी रहती हैं और दुष्कर परिस्थितियों से जूझने पर ही सक्रिय स्थिति में आती हैं। सुधी जन को यह पता होता है। अमेरिकी रंगकर्मों और पत्रकार विल रोजर्स ने कहा, कठिनाई से उबरने का मार्ग इसी के बीच मिल जाता है। समस्याओं से नहीं जूझेंगे तो ये विशिष्ट कौशल स्थायी रूप से छीड़ हो जाएंगे तथा व्यक्ति समग्र तौर पर जीने में अक्षम हो जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति एक तख्त पर सोते हुए कष्ट महसूस करे, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी तख्त को आरामदायक महसूस करे, मगर यह असमानता आरंभिक स्तर की है। आंतरिक या मूल भाव से एक व्यक्ति को दूसरे से कोई भी भिन्नता नहीं होती है, यानी हर कोई हर काम कर सकता है। जिसका मन जितने विस्तृत क्षेत्र के विषयों की ओर भागता है, उतने ही उसके लिए मन को एकाग्र करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन एक व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाली वस्तुएं किसी अन्य मनुष्य को मानसिक स्तर पर प्रभावित कर सकती हैं। इतना बड़ा गद्यांश पढ़ने के लिए पेपर में आपके पास आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए कि ऐसे लंबे लंबे गद्यांश जो हैं वो आपको पेपर में मिल सकते हैं, जबकि आपके ऊपर इतना प्रेशर होगा कि टाइम निकला जा रहा है। और उस समय में भी जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप वहाँ पे अपना संतुलन नहीं खोएंगे और प्रश्न को सही सही करेंगे। इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है प्रीवियस ईयर की। ठीक है, तो लेकिन एक व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाली वस्तुएं किसी अन्य मनुष्य को मानसिक स्तर पर प्रभावित कर सकती हैं और ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में मददगार भी साबित हो सकती हैं। इसी बिंदु पर यह बात समझने की है कि दूसरे के प्रति अपनी पवित्र या शुभ भावना के द्वारा हम अनेक व्यक्तियों की मानस तरंगों में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना बड़ा गद्यांश पढ़ने पे अभी तो मान लीजिए हमें कर रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा टाइम निकल रहा है। जितना आप प्रैक्टिस करके जाएंगे इस तरह के गद्यांश के, वो आपको वहाँ पे प्रेशर नहीं फील होगा। इजी वे में आप इसको पढ़ के आराम से कर जाएंगे। तो इसीलिए हिंदी लैंग्वेज की आपको या इंग्लिश को पैसेज की प्रैक्टिस करना, वो भी प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ कहीं से नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। किनका जीवन अभिशाप बन जाता है? जो शिकायतें ही करते रहते हैं, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते, जो जिंदगी के धूप छांव के सिद्धांत को मानते हैं, या जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं। तो किनका जीवन अभिशाप बन जाता है? जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते। हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें हमेशा ही प्रिपेयर रहना चाहिए मेंटली,
फिज़िकली, इकोनॉमिकली, और उसी के लिए आपको तैयारी करने के लिए आपको एक सीटेट की परीक्षा आप क्यों दे रहे हैं। अभी आप बहुत परेशान हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अगर एक जॉब मिल जाए तो उस जो भी कठिनाइयाँ आने वाली हैं आप उससे निकलने में थोड़ी आपकी इकोनॉमिकली हेल्प हो जाएगी और आप अपने फैमिली की हेल्प कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है किसी काम को आपको सीटेट को पास करने के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। एक लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन होता है हमें तोड़ना गिराना, हमारे मार्ग में रुकावटें पैदा करना, हमारा दृष्टिकोण बदलना या हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनना। तो 130 क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर 4 जो है, हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनना, ये होता है कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन। ये गद्यांश हमारे लाइफ से जुड़ी हुई एक तरीके का है। आप इसको पढ़िए, आपको लगेगा कि यस, ये जीवन की जो वास्तविकता है उससे रिलेट करता है, डेली लाइफ से हमारे रिलेट करता है, क्योंकि हमारे भी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, हम परेशान होते हैं, लेकिन हमको उनका सामना करना है और आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 131, लेखक के अनुसार यह असंभव है कि किसी के जीवन में सदा सुख ही सुख रहे, बिना अड़चन के कार्य होता चला जाए, संघर्षों के बाद हम आनंदों से वंचित रह जाएं, फूलों से कांटे न मिले। तो 131 का ऑप्शन नंबर 2, बिना अड़चन के कार्य होते चले जाए, ये असंभव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता के होते हुए भी भीतरी भाव से सब लोग एक सा सोचते हैं, मनुष्य विषयों की ओर भागता है, एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं होती, हमें कौशलों और जानकारियों का उपयोग करना होता है। क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे, एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं होती है। असमानता होते हुए भी भीतरी भाव से हम लोग एक दूसरे से एक तरह के हैं, हम सब में कोई भिन्नता नहीं होती है, ऐसा लेखक का कथन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है, निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं निष्क्रिय सक्रिय, निष्क्रिय शब्द का विलोम क्या होता है, सक्रिय, और सक्रिय ऑप्शन में ढूंढ लीजिए। तो क्या इसके लिए ग्रामर की आवश्यकता है, व्याकरण की? बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे ही आसान सवाल आते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो व्याकरण को बहुत ज़्यादा टेंशन में मत लीजिएगा। अन्य व्यक्तियों की, क्वेश्चन नंबर 134, अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है, कैसे? उसे सुझाव देकर, उससे समझाकर कि सुख दुख अभिन्न है, उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करके, या अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 134 का ऑप्शन नंबर 4, अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि सुखों के साथ दुख भी आते हैं, दैनिक कार्य संपन्न होते रहते हैं, अप्रत्याशित घटनाओं से जूझना ही पड़ता है, शिकायत करना कोई अच्छी आदत नहीं है। तो 135 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सुखों के साथ दुख भी आते हैं। और इसके बाद है हिंदी शिक्षण से, टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिनको हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। अब हमें मिलेंगे हम साइंस की लाइव क्लास में, जो कि 3 बजे से होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी नई नई चीज़ें आपके लिए पेपर तक, जो भी एक्सपीरियंसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको आपसे डिस्कस करनी है, जो कि आपके पेपर देते समय आप जब देख के निकलेंगे ना, आपको काम आएंगी। तो पेपर देने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो आपको बताना है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।